आज संजय को मुलाजिमत में कुछ तनख्वाह मिलती है। हर साल इसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है। अगर 4 साल बाद इसकी माहाना तनख्वाह 4500 रुपीस और 10 साल बाद माहाना तनख्वाह 5400 रुपीस हो जाएंगी तो इसकी शुरू की तनख्वाह और सालाना इजाफे की रकम मालूम कीजिए। यहाँ पर संजय की माहाना तनख्वाह और सालाना इजाफे की रकम मालूम करनी है, इसलिए सबसे पहले हम फर्ज करेंगे संजय की माहाना तनख्वाह X है और सालाना इजाफे की रकम Y है। पहली शर्त क्या है? 4 साल बाद इसकी माहाना तनख्वाह 4500 रुपीस हो जाएंगी। पहली शर्त के मुताबिक माहाना तनख्वाह X ही रहेगी, लेकिन सालाना इजाफे की रकम 4 गुना हो जाएंगी, इसलिए 4Y। X प्लस 4Y इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? 4500। X प्लस 4Y इक्वल टू 4500 हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हुआ। अब दूसरी शर्त के मुताबिक 10 साल बाद माहाना तनख्वाह वही रहेंगी, लेकिन सालाना इजाफे की रकम में 10 गुना इजाफा होगा। X प्लस 10Y इक्वल टू 5400। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन हासिल हुए, लेकिन दोनों इक्वेशन के मुतगय्यर के ज़रीब तो एक जैसे है, लेकिन मतजाद अदद नहीं है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन की तफरीक करेंगे। प्लस x का माइनस x में तब्दील होगा, प्लस 10y का माइनस में तब्दील होगा, प्लस 5400 माइनस में तब्दील होगा। मुतगय्यर प्लस x माइनस x कैंसिल होगा। माइनस 10y में से प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6y। 5400 में से माइनस 4500 इक्वल टू 900। माइनस माइनस कैंसिल होगा। y इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 6 से डिवाइड करने पर y इक्वल टू 150। तो हमें कीमत हासिल हुई y की 150। इक्वेशन नंबर 1 में y की कीमत रखने पर x प्लस 4y इक्वल टू 4500। x प्लस y की कीमत रखने पर 4 मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू 4500। 4 मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू 600। x प्लस 600 इक्वल टू 4500। 600 इक्वल के उधर जाकर माइनस में तब्दील होगा। x इक्वल टू 4500 माइनस 600 इक्वल टू 3900। तो हमें कीमत हासिल हुई x की 3900 और y की 150। x हमने माहाना तनख्वाह के लिए फर्ज किए थे, इसलिए माहाना तनख्वाह 3900 और y सालाना इजाफे की रकम के लिए फर्ज किए थे, तो सालाना इजाफे की रकम 150 रुपीस। तीन कुर्सियों और 2 मेज की कीमत 4500 रुपीस है। 5 कुर्सियों और 3 मेज की कीमत 7000 रुपीस है, तो 2 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम कुर्सी के लिए x फर्ज करेंगे और मेज के लिए y फर्ज करेंगे। अब देखते हैं पहली शर्त क्या है। पहली शर्त के मुताबिक 3 कुर्सियों यानी 3x, 2 मेज के लिए हमने y फर्ज किए थे 2y। 3 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत 4500। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4500। दूसरी शर्त के मुताबिक 5 कुर्सियों और 3 मेज की कीमत 5x प्लस 3y इक्वल टू कितनी कीमत है? 7000। यहाँ पर 2 इक्वेशन हासिल हुए, लेकिन दोनों इक्वेशन के न ज़रीब मसावी है और ना ही मतजाद अदद, इसलिए सबसे पहले हम ज़रीब को मसावी करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9x प्लस 6y इक्वल टू 13500। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10x प्लस 6y इक्वल टू 14000। यहाँ पर ज़रीब तो मसावी हो गए, लेकिन ये मतजाद अदद न होने की वजह से दोनों इक्वेशन की एक दूसरे में से तफरीक करेंगे। तफरीक करने पर प्लस 10x माइनस में तब्दील होगा, प्लस 6y माइनस में तब्दील होगा, प्लस 14000 माइनस में तब्दील होगा। अब यहाँ पर मुतगय्यर y का ज़रीब मसावी है और मतजाद है, इसलिए प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल होगा। माइनस 10x में से प्लस 9x करने पर माइनस x, माइनस 14000 में से प्लस 13500 करने पर
-500 माइनस x इक्वल टू -500, माइनस माइनस कैंसिल होगा, x इक्वल टू 500। इक्वेशन नंबर 1 में x की कीमत रखने पर 3 × 500 प्लस 2y इक्वल टू 4500, 3 × 500 इक्वल टू 1500, 1500 प्लस 2y इक्वल टू 4500। 1500 इक्वल के उधर जाकर माइनस में तब्दील होगा, 2y इक्वल टू 4500 माइनस 1500 इक्वल टू 3000। 2 इक्वल के उधर जाकर तकसीम में तब्दील होगा, y इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 2। 2 से 3000 को डिवाइड करने पर 1500, y की कीमत हासिल हुई 1500, x इक्वल टू 500, y इक्वल टू 1500। एक कुर्सी और एक मेज की कीमत हमें हासिल हुई, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको 2 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत मालूम करना है। इसलिए x की कीमत को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और y की कीमत को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कीमत हासिल होगी 4000। 2 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत 4000 रुपए है।